तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फन दे हैड और इस चैप्टर को लिखा है आइजैक असीमोव ने। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मार्गी जो कि 11 साल की एक लड़की है और टॉमी जो कि 13 साल का एक लड़का है। 17 मई 2157 को मार्गी ने एक डायरी लिखी जिसका टाइटल था टॉमी फाउंड अ रियल बुक। दरअसल यह एक बहुत ही पुरानी किताब थी। एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसे उस समय के बारे में बताया था जब सभी स्टोरीज पेपर पर प्रिंट की जाती थी। टॉमी को यह किताब ऑफिस हाउस के अटारी में मिली थी। इसके बाद मार्गी और टॉमी इस किताब के पन्ने पलटने लगे। यह किताब बिल्कुल पीला और झुर्रीदार हो गया था। फिर क्या हुआ कि इस किताब को पढ़ने में मार्गी को मजा आने लगा क्योंकि उसमें लिखे हुए वर्ड्स टेली बुक की तरह नहीं हिल रहे थे। लेकिन टॉमी को यह किताब बेकार लगा क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद इसे फेंक दिया जा सकता था। फिर मार्गी को भी ऐसा ही लगा। इसके बाद मार्गी और टॉमी ने इस किताब की तुलना अपने टेलीविजन स्क्रीन से किया जिस पर लाखों किताबें हो सकती है। फिर टॉमी ने मार्गी को बताया कि उसे जो किताब मिली थी वह किताब स्कूल के बारे में था, लेकिन मार्गी ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मार्गी अपने स्कूल और अपने मैकेनिकल टीचर से नफरत करने लगी थी। उसका मैकेनिकल टीचर बहुत ही बदसूरत था और उसके पास एक बड़ी सी स्क्रीन थी। सभी लेसन्स उस स्क्रीन पर दिखाए जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मार्गी को वह स्लॉट पसंद नहीं था जहां उसे रोज रोज अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना पड़ता था। उसे एक पंच कोड में लिखना पड़ता था जिसे मार्गी ने 6 साल की उम्र में सीखा था। मैकेनिकल टीचर ने लगातार मार्गी का टेस्ट लिया लेकिन मार्गी इन टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी, मतलब उसका टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा था। मार्गी की मदर मिसेस जोन्स टेस्ट में मार्गी की खराब परफॉर्मेंस से काफी परेशान थी, इसलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया और यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या मैकेनिकल टीचर के साथ कुछ गड़बड़ है। काउंटी इंस्पेक्टर काफी गोल मटोल और छोटे कद का था। उसका चेहरा लाल था। उसके पास टूल्स, डायल्स और वायर्स का एक बॉक्स था। मार्गी को ऐसा लगता था कि काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को ठीक नहीं कर पाएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। मार्गी ऐसा उम्मीद इसलिए कर रही थी क्योंकि टॉमी के टीचर को इंस्पेक्टर ने 1 महीने के लिए अपने साथ ले लिया था जब हिस्ट्री सेक्टर में उसे एक प्रॉब्लम आ गया था। काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को बाहर निकाल दिया। उसने मार्गी की मदर से कहा कि यह मार्गी की गलती नहीं थी। इनफैक्ट ज्योग्राफी सेक्टर मार्गी के पढ़ने और समझने के लिए थोड़ा बहुत तेज था। उसने 10 साल के बच्चे के लेवल के अनुसार स्पीड को स्लो डाउन करके ज्योग्राफी सेक्टर को ठीक कर दिया था। उन्होंने यह भी बताया कि मार्गी का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। एक बार टॉमी ने किताब पढ़ने के बाद मार्गी से डिस्कशन की जिसमें पुराने जमाने के स्कूलों के बारे में बताया गया था। पुराने जमाने के स्कूल स्टूडेंट्स के घरों से दूर एक स्पेशल बिल्डिंग्स में होते थे। उस समय ह्यूमन टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। एक ही उम्र के सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। टीचर उन्हें लेसन्स पढ़ाते थे, क्वेश्चंस पूछते थे और उन्हें होमवर्क देते थे। मार्गी उन फनी स्कूल्स के बारे में और भी जानना चाहती थी, लेकिन टॉमी और मार्गी दोनों के स्कूल जाने का समय हो चुका था, इसलिए उन्होंने बाद में किताब पढ़ने का फैसला किया। मार्गी का स्कूल का कमरा उसके घर में उसके बेडरूम के बगल में था। जब उसका स्कूल शुरू होता था तो उसकी मैकेनिकल टीचर आ जाती थी। सैटरडे और संडे को छोड़कर उसका स्कूल हर दिन खुला रहता था क्योंकि उसकी मदर का मानना था कि अगर छोटी सी लड़कियां रेगुलर आवर्स पर सीखे तो वे बेहतर सीखती है। मैकेनिकल फीचर उसे प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में अरिथमेटिक का लेसन पढ़ाने जा रही थी, लेकिन मार्गी को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। मार्गी ने अपना होमवर्क मैकेनिकल टीचर के कमांड के अनुसार एक स्लॉट में रखा था। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जहां सभी बच्चे स्कूल के आंगन में हंसते हंसते और चिल्लाते हुए आते थे और स्कूल के कमरे में एक साथ बैठते थे। उस समय ह्यूमन टीचर्स उन्हें पढ़ाते थे। सभी बच्चे एक जैसी चीजें सीखते थे और अपने होमवर्क में एक दूसरे की मदद करते थे। मैकेनिकल टीचर मार्गी को स्क्रीन पर फ्रैक्शंस का एक क्वेश्चन दिखा रहा था, लेकिन मार्गी पुराने जमाने में स्कूल में बच्चों द्वारा की गई मौज मस्ती के बारे में सोच रही थी। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।